सोलो लेवलिंग एपिसोड 8। एपिसोड के स्टार्ट में हमें जिन्हू को दिखाया जाता है जहां वो अपनी मॉम से मिलने आया है। वो सोचता है कि अगर उसके पास वो एक्सेल होता तो वो शायद अपनी मॉम की बीमारी को ठीक कर पाता। वो कहता है कि उसके पास उस एक्सेल के सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, पर उसे पता है कि वो कहाँ मिलेंगे। पर अभी वो वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि अभी वहाँ जाना यानी मौत के पास जाना, तो उसे और भी ज़्यादा डेवलप होके और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। आगे हम देखते हैं जिन्हू और जीहू मिलके बात कर रहे हैं जहाँ जिन्हू उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि उसकी एक कंडीशन है, उन गेट्स के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। पर जीहू कहता है कि सीरेन गेट्स को एंटर करने के लिए मिनिमम 8 हंटर्स की ज़रूरत होती है। पर जिन्हू बोलता है कि हम दूसरे हंटर्स को इन्वाइट करेंगे डोंगसुक की तरह। जिन्हू बोलता है कि इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा तो मैं अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए। जीहू बोलता है कि ठीक है भाई, मैं दूसरे हंटर्स का इंतजाम करता हूँ गेट रेड करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें चाह एजेंट दिखती है जो अभी रनिंग कर रही है। जाओ अपनी रनिंग कंप्लीट करके बैठ के कहती है कि बाहर निकलो। वहाँ छुप के एक बंदा बाहर आता है। वो कहता है कि मैं राइट टाइम को देख रहा था तुम्हें अप्रोच करने के लिए, और अपना कार्ड देता है जहाँ यूजिन कंस्ट्रक्शन का नाम लिखा होता है। आगे हम जीहू के डैड को देखते हैं जहाँ वो जीहू को बताता है कि गेट्स ने कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी को चेंज किया और कैसे हंटर एसोसिएशन काम करता है, जहाँ गिल्ड कैसे हंटर्स को रिक्रूट करके अपने बिजनेस को चलाते हैं। जहाँ जीहू सोचता है कि एक ऐसे हंटर को बिजनेस पार्टनर बनाना बहुत ही रिस्की है, पर वो ऐसा नहीं करेगा। आगे हमें जिन्हू दिखता है जो अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा है, पर अब उसके डेली क्वेस्ट और भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। जहाँ उसे अब फिर से वो रैंडम लकी बॉक्स नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद उसे एक रैंडम बॉक्स से भी कुछ अच्छा मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता। जिन्हू यहाँ वापस घर जाने लगता है जहाँ वो अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसे अभी जल्दी डेवलप करना होगा। उसे पेनल्टी जोन की याद आती है, पर वो सोचता है कि उस सेंटीपीड को मार के तब भी उसे लेवलिंग अप होने का चांस कम है। इससे अच्छा तो वो वेट ही करे। जहाँ उसे एक मैसेज आता है हंटर एसोसिएशन से डंजन रेड के लिए, जहाँ हंटर एसोसिएशन एक रेड टीम फॉर्म कर रही होती है डंजन रेड करने के लिए। जिन्हों सोचता है कि अगर वो यहाँ गया तो वो अकेले फाइट नहीं कर पाएगा। आगे हम सॉन्ग ची यूल को देखते हैं जहाँ वो अपने डोजो में प्रैक्टिस कर रहा है। उसका स्टूडेंट बोलता है कि मैं आपको नहीं हरा पाया, काश मैं आपसे आपकी प्राइम में फाइट कर सकता। ची यूल को हंटर एसोसिएशन से मैसेज मिलता है, पर उसका स्टूडेंट कहता है कि क्या आप जाने वाले हो? तो वो कहता है कि मेरी ग्लोरी टाइम पहले ही ख़त्म हो चुका है, पर मैं अभी भी इस कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। आगे हमें मिस्टर किम दिखता है जिसे भी हंटर एसोसिएशन के इमरजेंसी हंटर समन का मैसेज मिल गया है, पर उसकी वाइफ उसे जाने से मना करती है। पर किम कहता है कि अब हमारी बेटी स्कूल भी जाने वाली है और अभी हमें पैसों की ज़रूरत है, और चिंता मत करो, हंटर एसोसिएशन लो रैंक हंटर्स को डेंजरस गेट्स में नहीं भेजती। पहले जो हुआ वो बस एक कोइंसिडेंस था। यहाँ हमें चॉय जोंग इन और बेक युनवू एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं इंटरव्यू को लेकर। पर युनवू पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, इसका रीज़न क्या है? वो बताता है कि यूजी कंस्ट्रक्शन एक गिल्ड को क्रिएट करने वाले हैं। पर युनवू पूछता है कि इसका असली रीज़न क्या है, तो वो जेजू आइलैंड के बारे में बताता है कि कैसे वो सारे गिल्ड्स को मिलाकर उसे क्लियर करना चाहता है। चॉय जोंग बोलता है कि तुम्हें भी जेजू आइलैंड में कुछ करना है ना। यहाँ आगे हमें जूही दिखती है जो अपनी मॉम के साथ बात कर रही है, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि अब उसे हंटर बनना छोड़ देना चाहिए और वापस घर आ जाना चाहिए। पर जूही उनकी बात नहीं सुनती और अपना फ़ोन काट देती है। हम देखते हैं कि उसके पास भी वो मैसेज आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि युनहू वहाँ से जाने लगता है, तो वहाँ उसे हेजिन ग्रीट करती है और वो वहाँ से चला जाता है। हेजिन केबिन में जाके चॉय जोंग को बताती है कि कैसे यूजिन कंस्ट्रक्शन से उसे अप्रोच किया और उसे गिल्ड मास्टर बनने का ऑफ़र दिया, पर उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। आगे हम सॉन्ग ची यूल को देखते हैं जो बाहर जा रहा है। वहाँ उसे जिन्हू मिलता है और वो उसके साथ बात करने लगता है। इनकी कन्वर्सेशन ज़्यादा खास नहीं है। वहाँ दोनों मिलके गेट के एंट्रेंस के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें बाकी सब लोग मिलते हैं जो उस डबल डंजन के गेट के सर्वाइवर होते हैं, जहाँ मिस्टर किम उनसे बात भी नहीं कर पा रहा था। आगे यहाँ एक कार आती है जिसमें कुछ क्रिमिनल निकलते हैं, जहाँ सब पूछते हैं कि ये यहाँ क्यों है। वहाँ पर खड़ी एक लड़की बताती है कि
तुम्हारे साथ ये लोग डंजन में आने वाले हैं, वो अपनी सज़ा कम करने के लिए ये सब कर रहे हैं और तुम्हें इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हंटर एसोसिएशन से एक बी रैंक हंटर जिसका नाम कांग टेसिक होता है वो उन लोगों को संभाल लेगा। जिन्वू यहाँ जूही को जाने से मना करता है पर वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो लोग एक टीम लीडर चुनते हैं जो सॉन्ग चीयुल बनता है। वो सबको माफ़ी मांगता है अपनी पिछले रेड को लेकर और सब मिलके उस गेट में जाने लगते हैं और यहीं पर हो जाती है एपिसोड 8 एंड। और हाँ गाइस, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है मानवा को लेकर जिसका नाम है द डिसेंट ऑफ द डेमोनिक मास्टर, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज है सोलो लेवलिंग की तरह। इस एपिसोड में मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी होगी और कुछ बातों को जो है मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते इस स्टोरी में। अगर मैं उन्हें एक्सप्लेन करने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो को जितना चाहे उतना शॉर्ट रखना चाहता हूँ। और आने वाले एपिसोड एक्सप्लेनेशन के वीडियो में भी आपको सिर्फ मेन टॉपिक ही मिलेगा, ना कि बेफालतू की चीज़ें। तो अगर उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने जितने भी चीज़ें मिस की है अगर आप उसे नोटिस कर लेते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।